100 से अधिक नामी नक्सलियों को हमारी सेना के जवान पुलिस ने ढेर किया है। ये हमारा बस्तर जो स्वर्ग है उसको देश और विदेश के लोग पर्यटक यहाँ पर आए। एक तरफ वो नक्सलियों का कमांडर स्वीकार करता है कि हमारे लोग मारे गए, वहां पर आरोप लगाना। अभी हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि देश की मुख्य धारा के अंदर कोई समाहित होता है तो आत्मसमर्पण कर दे। छत्तीसगढ़ की साय सरकार द्वारा नक्सलियों के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है उसकी सर्वत्र तारीफ हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसकी तारीफ की और जो एक्शन लिया जा रहा है उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि अगर यही स्थिति रही तो छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में 3 साल के अंदर नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। वहीं कांग्रेसी जो एक्शन लिया जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ उसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हर मुठभेड़ के बाद वो आरोप लगाते हैं कि ग्रामीणों को मारा जा रहा है, मुठभेड़ फर्जी है। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी हमारे यहाँ मौजूद हैं। ये सभी जगह जो आप लोग एक्शन ले रहे हैं, नक्सली मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, जो नक्सली क्षेत्रों में विकास हो रहा है उसकी तारीफ हो रही है, मगर कांग्रेसी इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं लगातार। हर बार ये कहते हैं कि ग्रामीणों को मार रहे हैं, फर्जी मुठभेड़। क्या कहना है आप? अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार का हौसला बढ़ा रहे हैं और इस ओर आगे बढ़ने का जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसी आधार पर जो है छत्तीसगढ़ के अंदर में तेजी के साथ में नक्सलियों का सफाया हो रहा है। 100 से अधिक नामी नक्सलियों को हमारी सेना के जवान पुलिस ने ढेर किया है। कुछ हमारे शहीद भी हुए हैं और ऐसे समय के अंदर में कांग्रेस सवाल उठा रही, कितनी दोस्ती है आपकी नक्सलियों से और किन किन से दोस्ती है बताया, उनको भी ढेर कर देते। अगर वो फर्जी है तो असली कौन है आप बता दो। हम तो इस अभियान के अंदर में निकले, केंद्र भी निकला है, राज्य भी निकला है और छत्तीसगढ़ को हम नक्सल मुक्त करना चाहते हैं ताकि ये हमारा बस्तर जो स्वर्ग है उसको देश और विदेश के लोग पर्यटक यहाँ पर आए, उस हरियाली का आनंद लें, उस प्राकृतिक परिदृश्य का आनंद उठाएं। यह हमारी सोच है। और नक्सलियों से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी पहचान है, तो बताओ ना भाई कि कौन असली और कौन नकली है। एक तरफ वो नक्सलियों का कमांडर स्वीकार करता है कि हमारे लोग मारे गए, वहां पर आरोप लगाना इनका फितरत में है। राहुल जी आरोप लगाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के अंदर में फर्जी है। जब देश की सेना अच्छा काम कर रही है वहां पर आरोप लगाना, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार के जवान अच्छा काम कर रहे हैं वहां पे आरोप लगाना, तो क्या देश और छत्तीसगढ़ से आप अलग हो गए? अच्छा, ये आंकड़े भी इन्होंने पेश किया है कि उनकी जब सरकार थी 5 साल नक्सलियों की वारदातें कम हुई। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है नक्सल वारदात बढ़ गई है। ये तो खुद अपने आप में प्रमाणित कर रहे हैं। जब नामी नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है तो बोलते फर्जी है, तो इसका मतलब है कितने नक्सलियों से आपके संबंध थे और वो क्यों शांत थे? आज भी शांत है, थोड़ा भी करते हैं तो ढेर हो जाते हैं। तो ये रास्ता ठीक था कि आपका रास्ता ठीक था? इसको तय करना पड़ेगा जनता को कि आज जो है वो रास्ता स्पष्ट है कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ होना चाहिए और देश और प्रदेश दोनों मिलकर एक साथ प्रयास कर रहा है डबल इंजन की सरकार के अंदर, और होगा ये आने वाले 3-4 साल के अंदर में हमारा बस्तर जो है नक्सल मुक्त होगा। ये भी चर्चा है कि जैसे आपके सरकार आने के बाद बहुत सारे नक्सलियों ने समर्पण भी किया है। नक्सल पुनर्वास नीति में भी बदलाव के देख रहे हैं आप, क्योंकि समर्पण तो कर रहे हैं और अच्छी अगर नीति आ जाए तो और ज्यादा लोग समर्पण करेंगे। देखिए, सरकार उसके ऊपर में नीति तय करेगी। अभी हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि देश की मुख्य धारा के अंदर कोई समाहित होता है तो आत्मसमर्पण कर दे, और हिंसा करते हुए अगर बात की बात करेंगे तो हम नहीं करेंगे, हम आपका जवाब देंगे, क्योंकि हिंसात्मक गतिविधियां छत्तीसगढ़ के लिए ठीक नहीं है, बस्तर के लिए ठीक नहीं है। तो आप स्पष्ट रास्ता खुद नक्सलियों को तय करना है कि हम जो है सरेंडर करें और शांति कायम करें, और पूर्ण शांति के बाद में हम बातचीत का रास्ता अख्तियार करें। तो ये थे सुनील सोनी। और नक्सली के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है उस पर जो कांग्रेस सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस पर उन्होंने आज कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और उन्होंने कांग्रेसियों से पूछा कि आखिर नक्सलियों के साथ उनका रिश्ता क्या है।
कांग्रेसी ये बोल रहे हैं कि उनके कार्यकाल में नक्सली घटना कम होती है। इस पर भी उन्होंने टिप्पणी की है कि आखिर यही बयान साबित करता है कि आखिर नक्सलियों के साथ क्या उनकी दोस्ती थी, क्या उनके संबंध किस तरह से थे, क्यों नक्सली वारदात नहीं होती थी उनके कार्यकाल में, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये थे सुनील सोनी। और निश्चित रूप से जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलियों के खिलाफ एक कड़ा एक्शन लेते नजर आ रही है और अब तो पुनर्वास नीति पर भी विचार विमर्श की बात कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार और डबल इंजन की जो सरकार, साया सरकार और डबल इंजन की सरकार जो बनी है, अब नक्सलियों के खात्मे की ओर पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हो चुकी है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन धर्म को दे इजाजत। नमस्कार।